हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि कल जो आपका रेलवे एनटीपीसी का आंसर की जो ये आपका जारी कर दिया गया है और लगभग बहुत सारे बच्चों ने भी जो है अपना आंसर की भी जो वो चेक कर लिया है। आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार ये बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या मुझे सीबीटी 2 की तैयारी जो वो शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताने वाला हूं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आज के डेट से ही जो है आप अपनी सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बार जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 का जो आपका कटअप है ना, ये आपका 5 फैक्टर पर जो आपका डिपेंड करने वाला है। और वो 5 फैक्टर आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो फैक्टर है ये आपका पेपर का लेवल है, यानी पेपर का लेवल इस बार आपका ईजी रहा था, मॉडरेट रहा था या फिर हार्ड रहा था, इसके बारे में भी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड जो आपका फैक्टर है वो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाला है, यानी कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था। थर्ड फैक्टर आपका अटेंडेंस रहने वाला है। फोर्थ फैक्टर की बात कर ले तो फोर्थ फैक्टर आपका जो वो नॉर्मलाइजेशन जो वो देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका 24 शिफ्टों में इस बार एग्जाम लिया गया है और अलग अलग शिफ्टों में आपका एग्जाम लिया गया, तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी जो वो होने वाला है। और पांचवा जो फैक्टर है ये आपका आरआरबी जोन जो ये आपका रहने वाला है, यानी अगर मान लीजिए अगर आपने चंडीगढ़ या फिर कोलकाता जोन से आपने फॉर्म भरा है तो आपका जो यहाँ पर कटअप है ये आपका सबसे ज़्यादा हाई जो वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर आपने चेन्नई या फिर आपका जो चेन्नई हो गया, मालदा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा कटअप जो आपको कम जो वो देखने को मिलता है, तो आपका जोन भी जो है ना ये सबसे बड़ा फैक्टर जो आपका रहने वाला है। जहाँ पर सबसे पहले अगर पेपर के लेवल की बात कर ले तो देखिए इस बार का जो पेपर का लेवल रहा था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड जो ये आपका देखने को मिला था। सेकंड अगर बात कर ले नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था, तो लगभग आपका 5810 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी जो आपका निकाला गया था। थर्ड फैक्टर यानी अटेंडेंस की बात कर ले तो देखिए इस बार आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में टोटल जो फॉर्म भरे गए थे ये लगभग आपका 26 लाख फॉर्म जो ये आपके भरे गए थे। और हर शिफ्ट में लगभग आपका मतलब कि हर दिन आपका शायद इस प्रकार से आपका 1.08 या फिर 0.3 लाख बच्चों को जो ये आपका बुलाया जा रहा था प्रत्येक दिन। तो 24 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम लिया गया था। और इसमें अगर मतलब बात कर ले अटेंडेंस जो है आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी देखने को मिला होगा कि 55% जो है आपका अटेंडेंस जो वो देखने को मिला था। यानी अटेंडेंस जो है यानी उपस्थिति आपका 14.3 लाख बच्चों ने जो है इसका एग्ज़ाम दिया है। तो ये आपका थर्ड फैक्टर भी जो है मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते कि आपका कटअप जो ये कितना जाने वाला है। तो देखिए ये जो डेटा है मैंने रैंक मित्रा से जो आपका लिया और लगभग यहाँ पर जो है 2,24,000 यहाँ पर आपके 564 कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की जो वो चेक किया है, जहाँ से ये डेटा जो आपका प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 90 प्लस से सबसे अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चे जो है 32 बच्चे जो है 90 प्लस अधिक मार्क्स जो है आपका लाए 85 से। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ, ये तो मैं आपको यहाँ पर शो नहीं करूँगा, रैंक मित्रा का टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ये सारा डेटा भी जो वो देख सकते हैं। उसके बाद ऑल शिफ्ट में आप एवरेज देख सकते हैं, मतलब कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड रहा था, कौन सा शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा था, कौन सा शिफ्ट आपका ईजी रहा था। तो ये 1 से 8 24 शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया गया था, तो इसको 8 से हम लोग जो वो डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका जो मतलब 1 से 8 तक जितने भी आपके शिफ्ट हैं ये आपके हार्ड शिफ्ट में आ जाते हैं। उसके बाद 8 से 9 से आपका 16 तक जो है ये आपका मॉडरेट शिफ्ट आपका आ जाता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आपका 17 से 24 तक जितने भी शिफ्ट हैं ये थोड़ा सा आपका ईजी शिफ्ट में जो वो देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका ईजी शिफ्ट है, कौन सा आपका मॉडरेट है और कौन सा आपका हार्ड शिफ्ट जो आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर अहमदाबाद जोन की अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो देखिए अहमदाबाद जोन में अगर आपका यूआर से जो है ना 73 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है 73 प्लस रॉ मार्क्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रॉ मार्क्स ही जो वो आपका दिखाया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको थोड़े देखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर रॉ मार्क्स का कटअप जो वो आपको बता रहा हूँ। तो यूआर में अगर आपका 73 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही जो है सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर ओबीसी में बात कर ले तो ओबीसी में सभी का
मतलब कि आप कास्ट में जो है मतलब जैसे कि ओबीसी में आप -2 कर लीजिएगा, जैसे कि 71 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप यहाँ पर अपना CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से EWS में आपका जो है 70 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर SC में बात कर ले तो देखिए SC में अगर आपका 67 प्लस रॉ मार्क्स है या फिर 66 प्लस भी रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर बात कर ले, ST में अगर आपका जो है ना 63 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में लगभग आपका यहाँ पर जो वैकेंसी है आपका 345 जो आपका देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर अजमेर जोन की अगर बात कर ले तो देखिए अजमेर जोन में UR में अगर आपका जो है ना यहाँ पर अगर आपका UR में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका डेटा जो वो कलेक्ट किया गया है, तो UR में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अजमेर जोन में जो है 76 प्लस रॉ मार्क्स है ना UR में, तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर OBC में फिर आप -2 कर लीजिएगा। OBC में अगर आपका 74 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। EWS में अगर बात कर ले तो EWS में अगर आपका 72 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से SC में अगर आपका 69 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर बात कर ले तो ST में अगर आपका जो है ना 65 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बेंगलुरु जोन की बात कर ले तो देखिए बेंगलुरु जोन में टोटल जो आपका वैकेंसी है आपका 241 वैकेंसी जो आपका देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर UR में बात कर ले तो देखिए UR में अगर आपका 68 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर OBC की अगर बात करें तो OBC में अगर आपका जो है ना 66 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। EWS में अगर आपका 65 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही कर दीजिएगा। SC की अगर बात कर ले तो SC में अगर आपका जो 62 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर आपका 60 प्लस रॉ मार्क्स है बेंगलुरु जोन से तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले भोपाल जोन के बारे में तो देखिए भोपाल जोन में लगभग आपका वैकेंसी जो था ये कितना था, तो भोपाल जोन में जब आप देखोगे ना तो लगभग आपका 382 मतलब कि यहाँ पर वैकेंसी जो आपका देखने को मिला था। जहाँ पर सबसे पहले अगर UR के कटअप की बात करें तो UR में अगर आपका 67 प्लस रॉ मार्क्स है ना तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। OBC में अगर बात करें तो OBC में अगर आपका जो रॉ मार्क्स है ना आपका अगर 65 प्लस है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से EWS में अगर आपका 64 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। SC में अगर आपका जो है 61 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर बात कर ले तो 58 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की तैयारी जो इस जोन से जो वो कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर जोन की बात कर ले तो भुवनेश्वर जोन की अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो देखिए भुवनेश्वर जोन में अगर आपका UR में जो मतलब कि कटअप है ना UR में अगर आपका जो है 70 प्लस रॉ मार्क्स है तो आपका CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। OBC में अगर बात कर ले तो OBC में अगर आपका 68 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। EWS में इसी प्रकार से जो आपका 66 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही जो वो कर दीजिएगा। SC में अगर बात कर ले तो SC में अगर आपका जो है ना 63 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर आपका 61 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही जो वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट जोन की अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर बिलासपुर जोन है और बिलासपुर जोन में आपका इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। लगभग आपका 864 पोस्ट पर आपका वैकेंसी जो आपका निकाला गया है। जहाँ पर अगर बात कर ले बिलासपुर जोन में अगर आपका UR में जो है ना 65 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। OBC में अगर बात कर ले तो देखिए OBC में अगर आपका जो है ना 63 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। EWS में अगर बात करें तो EWS में जो है आपका अगर 61 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। SC में अगर बात कर ले तो SC में अगर आपका 60 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर बात कर ले तो ST में अगर आपका 58 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर जोन की बात कर ले तो देखिए चंडीगढ़ जोन की बात करें तो लगभग आपका 199 पोस्ट पर यहाँ आपका वैकेंसी जो आपका निकाला गया था, जिसमें अगर आपका UR में जो है ना 75 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है
रॉ मार्क्स, तो अगर आप अभी से ही जो है सीबीटी 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको अब सब कैटेगरी का नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी कैटेगरी में -2 जो वो कर लीजिएगा। जैसे कि ओबीसी में आप -2 कर लीजिएगा यूआर से, उसी प्रकार से ओबीसी से आप -2 कर लीजिएगा ईडब्ल्यूएस वाले का, और ईडब्ल्यूएस से आप एससी का जो है 2 माइनस कर लीजिएगा, और एससी में आप 2 माइनस कर लीजिएगा एसटी वालों का। तो अब सभी कैटेगरी का आप इस प्रकार से अपना माइनस कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर यूआर का कटअप बता रहा हूँ। तो देखिए चंडीगढ़ में यूआर में अगर आपका 75 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आप अभी से जो वो सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले चेन्नई जोन में, तो देखिए चेन्नई जोन में अगर आपका यूआर में जो है ना, यहाँ पर आपका जो मतलब चेन्नई जोन में अगर सबसे पहले बात कर ले कि कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है, तो यहाँ आपका 187 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें अगर आपका यूआर में जो है 70 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है ना, तो आप अभी से जो है वो सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर ओबीसी में बात कर ले, तो देखिए ओबीसी में अगर आपका जो है ना चेन्नई जोन से 69 प्लस रॉ मार्क्स है, तो आप अभी से ही जो वो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में आप यहाँ पर -1 कर लीजिएगा, एससी में आप -2 कर लीजिएगा, और एसटी में जो यहाँ पर आप -2 जो वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले गोरखपुर में, तो देखिए गोरखपुर में जो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था, ये कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था, तो लगभग आपका 111 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था। जहाँ पर यूआर में अगर बात कर ले, तो देखिए यूआर में भी यहाँ पर जो है ना आपका 70 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है, तो आप अभी से जो वो सीबीटी 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले गुवाहाटी जोन की, तो देखिए गुवाहाटी जोन में मात्र इस पर आपका जो है 56 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहाँ पर यूआर में अगर आपका 74 प्लस रॉ मार्क्स है ना, तो आपका जो है मतलब कि सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है 74 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है यूआर में, तो आप अभी से जो वो सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले इस बार जम्मू और श्रीनगर की, तो देखिए जम्मू और श्रीनगर में मात्र आपका 32 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहां पर अगर आपका यूआर में जो है ना आपका 75 प्लस रॉ मार्क्स है, तो आप अभी से जो वो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इससे कम अगर आपका है तो आप थोड़ा सा सोचिएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करने लगते कि सर मेरे इतने मार्क्स है तो क्या मुझे करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको कटअप तो बता ही रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ना। फिर आप देखने के बाद फिर कन्फ्यूज़न किस बात की है। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि में अगर आपका जम्मू श्रीनगर में 75 प्लस रॉ मार्क्स है ना, तो आप अभी से जो वो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और सभी कैटेगरी में आप -2 कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर जोन की बात कर ले, तो नेक्स्ट आपका जो वो कोलकाता जोन जो आपका रहने वाला है, और कोलकाता में लगभग आपका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ये आपका 685 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहां पर अगर यूआर में बात कर लेना, तो देखिए कोलकाता में यूआर में अगर आपका 74 प्लस रॉ मार्क्स है, तो आप अभी से जो वो सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले मालदा जोन की, तो देखिए मालदा जोन में आपका लगभग 522 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। और अगर आपका यहाँ पर जो है ना यूआर में अगर आपका 60 प्लस रॉ मार्क्स है, तो आप अभी से जो है ना वो सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आप सभी कैटेगरी में -2 जो वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले मुंबई जोन की, तो देखिए मुंबई जोन में लगभग आपका जो है 596 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर अगर आपका यूआर में जो है 70 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है, तो आज के डेट से जो आप अपनी सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें मुजफ्फरपुर जोन की, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम बच्चों ने अपना आंसर की जो वो चेक किया, लेकिन यहाँ पर भी जो सबसे कम वैकेंसी जो वो देखने को मिला है, मात्र आपका 21 पोस्ट पर ही जो आपका वैकेंसी जो आपका निकाला गया था। जहाँ पर मुजफ्फरपुर जोन में अगर बात कर ले, तो देखिए यूआर में जो है ना 72 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है, तो आप अभी से जो वो सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले आरआरबी पटना के बारे में, तो देखिए पटना में भी लगभग आपका 23 पोस्ट पर ही जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहां पर शायद आपका यूआर में कोई भी वैकेंसी नहीं था। ओबीसी में आपका 10 और 12 वैकेंसी इस प्रकार से आपका जो वो देखने को मिला था, और एक वैकेंसी किसी और कैटेगरी में जो आपका देखने को मिला था। तो देखिए इस बार जो पटना का सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पटना का आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि कटअप जो वो देखने को मिलेगा। जहाँ पर यूआर में अगर बात कर ले, तो यूआर में आपका 77 प्लस या 76 प्लस और रॉ मार्क्स अगर आपका है, तभी आप जो वो सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले आरआरबी प्रयागराज जोन के बारे में, तो देखिए प्रयागराज जोन में जो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था, ये आपका 110 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था। जहां पर यूआर कैटेगरी में अगर आपका 76 प्लस रॉ मार्क्स है ना, तो आप अभी से जो वो सीबीटी 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा।
नेक्स्ट अगर बात कर ले रांची जोन के बारे में, तो देखिए रांची जोन में आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग आपका 651 है। जहां पर यूआर में अगर आपका जो है ना, यूआर में अगर आपका 66 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले सिकंदराबाद जोन की, तो देखिए सिकंदराबाद जोन में लगभग आपका जो 396 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहां पर अगर यूआर की बात कर ले तो देखिए सिकंदराबाद में यूआर में अगर आपका जो है ना 68 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले सिलीगुड़ी जोन की, तो देखिए सिलीगुड़ी जोन में आपका टोटल नंबर ऑफ जब वैकेंसी है ये कितना है, तो ये आपका मात्र आपका 21 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था। जहां पर सिलीगुड़ी जोन में अगर आपका यूआर में जो है ना आपका 70 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है, यूआर में अगर आपका 70 प्लस रॉ मार्क्स है ना, तो आपका जो ये सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तिरुवनंतपुरम की, तो देखिए तिरुवनंतपुरम में लगभग आपका 58 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहां पर अगर बात कर ले तो देखिए यूआर में अगर आपका जो है ना तिरुवनंतपुरम में जो है अगर आपका 73 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से ओबीसी में अगर आपका 71 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 70 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एससी में अगर बात कर ले, एससी में अगर आपका 68 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से ही कर दीजिएगा। एसटी में अगर बात कर ले तो एसटी में अगर आपका 65 प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी जो वो शुरू कर दीजिएगा। तो सभी लगभग मैंने किस जोनों का आपका बिल्कुल एक्यूरेट कटअप बताया। अगर आपका इतने प्लस रॉ मार्क्स है तो आप अभी से जो वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रेलवे की पल पल के अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।